कर दे इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमानत गिशकोरी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मई के दौरान हमने देखा है कि काफ़ी कुछ तब्दील हुआ है। सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी, इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देने से मुतालिक भी बातें हो रही थी और कुछ पस पर्दा मुज़ाकरात की बातचीत आगे बढ़ रही थी, कुछ रिहाइयों की भी पेशगोइयाँ की जा रही थी। इस सब के ऊपर अब एक मरतबा फिर बज़ाहिर डेड लॉक सा पैदा होता नज़र आ रहा है। मतीउल्लाह जान साहब से आज इस पर राय लेंगे। उससे पहले मती भाई, मैं अमानत से पूछना चाहूँगा कि जो अपडेट्स आई हैं, कल अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से और उसके बाद उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। फिर कुछ खबरें ऐसी आई कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पे भी मिसट्रस्ट शो कर दिया है, उसकी भी तरदीद आई। ये क्या हुआ है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताइएगा। सोशल मीडिया पे बड़ी बातें चल रही थी और पीटीआई के जो अपने रहनुमा हैं वो भी बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर से इमरान खान मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस्लामाबाद में हैं। 2-3 हफ्ते से इस्लामाबाद में वो जो बातें चल रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट से अली अमीन गंडापुर खुद बात कर रहे हैं और डील की कोई बातें चल रही हैं। तो पीटीआई वाले जो मुखालिफ ग्रुप है उनका गंडापुर का, वो ये कह रहा था कि खान साहब तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते। और गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की है बाहर आके, तो उससे ये तासुर जो है वो गलत लगा है कि वो मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ख़ुद भी उन्होंने बड़ा एग्रेसिव नज़र आए गंडापुर। और जब सवाल उनसे पूछे गए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से मुतल्लिक और इमरान खान से मुतल्लिक, तो उनका कहना था कि इमरान खान जो बात करते हैं वही तमाम पीटीआई उस पर अमल करती है। और वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात मैं कर ही नहीं रहा, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, और जिसने भी करनी है वो इमरान खान से जाके बात करेगा। मुज़ाकरात उधर ही होंगे, और इमरान खान से अगर किसी ने बात नहीं करनी तो हम कोई भी लीडर हो, गंडापुर हो या कोई भी, उन्होंने कहा कि हम कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जिसने भी करना है इमरान खान से जाके वो बात करे। और डील की जो भी बातें हैं ये तासुर गलत है। और इमरान खान का जो पहले मौक़िफ़ था अभी भी वही है कि जो उनके बंदे उठाए गए, जिस तरह आइनी बेंच जिस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद जो कुछ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जब तक रिवर्स नहीं होती और हालात ठीक नहीं। इमरान खान ने जो पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि तब तक जब तक हालात पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता और पीटीआई के साथ जो बंदे उनकी गिरफ्तारियाँ हैं वो रिहा नहीं होते, उनकी ख़वातीन जो जेलों में हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, तब तक ना तो मुज़ाकरात मुमकिन है। और ये बात उन्होंने वाज़ेह की कि इमरान खान ना तो उनसे नाराज़ हैं, और इमरान खान ने बाकायदा उनके फिर ट्विटर अकाउंट से भी ये चीज़ जारी की गई कि अली अमीन गंडापुर और केपी के जो उनके मिनिस्टर हैं फाइनेंस के मुज़म्मिल असलम साहब, तो वो मुझसे मुलाकात करें, और जब तक मुझे बजट पर ब्रीफिंग नहीं देते वो लोग, तो तब तक हम बजट भी पास नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। मती भाई, आपने सुना है अमानत गिशकोरी साहब को, और ये कहा जा रहा था कि शायद बातचीत आगे बढ़ रही है। और अब जिस तरह की कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गुफ्तगू की है, इमरान खान साहब की जानिब से अलीमा खानम साहिबा ने एक बयान दिया जो कि फ़ील्ड मार्शल बनाने से मुतालिक उन्होंने अपने तशवीश का इजहार किया है बकौल अलीमा खानम साहिबा के, और यह भी कहा है कि बादशाह बना देते। तो उसके बाद बहुत से लोग तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर जब आप बातचीत कर रहे हैं, इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की जानिब से जो आया है सामने बकौल अलीमा खानम साहिबा के, इसने काम ख़राब किया है या वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ होने नहीं जा रहा था? देखिए अदील, मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलीमा ख़ान के बयानात या अली अमीन गंडापुर की बातों की वजह से अपनी बनाई हुई हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं करेगी। और मुझे जो लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त वाहिद मकसद जो है वक्त गुजारना है, और उस दौरान इमरान खान और पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाना है। और उसका सबसे आसान तरीका उनके पास ये है कि इमरान खान तक जो रसाई है वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने लोगों मर्ज़ी के लोगों को मुलाकात करवाते हैं और उनसे फिर मर्ज़ी के बयान दिलवाते भी हैं। तो इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसके किसी भी पॉलिसी को या इमरान खान के हवाले से जारी करदा बयान को जज करें, क्योंकि हमारे पास सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन बाहर आती है। और अली अमीन गंडापुर हैं, अलीमा ख़ान हैं, अब तो चलें सलमान अकरम राजा को भी मुलाकात करने का मौका दे दिया गया। तो जो रियल टाइम में जो क्लैरिफिकेशन या बयानात एक सियासी लीडर के आने चाहिए वो इमरान खान की तरफ से नहीं आ रहे और आ भी नहीं सकते। तो मैं नहीं समझता कि इन बयानात की वजह से पोजीशन ख़राब हो रही है। मेरे ख़्याल में किसी की नीयत ख़राब हो रही है। बयानात की वजह से इमरान खान की पोजीशन ख़राब नहीं हो रही, और नीयत यही है कि भाई जो इक़्तिदार में बैठे हैं उन्होंने अपना टाइम पूरा करना है, और टाइम पूरा करने के बाद क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। और इस दौरान जो कुछ भी हो रहा है उसमें ये एक तासुर है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर
आप इसे मिसकैलकुलेशन कह लें या कुछ भी, कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो रही है। मौजूदा हुकूमत की 10 मई जो के बाद से। हाँ, मौजूदा हुकूमत की जो मकबूलियत है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। अब पता नहीं मकबूलियत या गैर मकबूलियत में, बहरहाल ये इनकी ये कैलकुलेशंस हैं, और शायद बड़े पैमाने पे तरक्याती काम करने से नून लीग या इत्तेहादियों की जो एक साख है वो बहाल हो जाएगी। तो ये, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझ रही है कि वक्त के साथ साथ पीटीआई जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर चाहे किसी भी वजह से, चाहे जंग की वजह से क्यों नहीं, उसकी जो सपोर्ट थी और जो एग्रेशन थी, जो जारहाना रवैया था सोशल मीडिया वॉरियर्स का पीटीआई के, वो कम हो गया है। और इस वक्त जो माहौल है, इस माहौल में वो जारहाना रवैया दोबारा बहाल करना भी पीटीआई के लिए मुश्किल होगा। और आप देखें कि अब जो बातें की जा रही हैं कि जिन लोगों ने जंग के दौरान रियासत मुखालफ बयानिया बनाया या तनकीद का निशाना बनाया अफवाज पाकिस्तान को, उनके ख़िलाफ़ अब एक क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो ये भी एक मैसेज है उन सोशल मीडिया वॉरियर्स के लिए जो सिर्फ जंग के लिए खामोश हुए थे, या उन्होंने सिर्फ जंग के दौरान अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया था, कि अब आपने वापस दोबारा वो जारहाना रवैया नहीं इस्तेमाल करना। तो बड़ा एक एग्रेसिव किस्म की स्टेट ने सोशल मीडिया को भी खामोश करवाया, कारकुनों को तो पहले ही उनको खामोश करवा दिया था जिस किस्म के मुकदमात का उनको सामना था, और अदलिया वैसे ही कंट्रोल में है। तो और फिर इमरान खान के जो बयानात हैं वो अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग पे निकाले जाते हैं और बाहर दिए जाते हैं, और फिर मीडिया से गुफ्तगू करवा के भी हम देखते हैं कि जो कुछ इमरान खान कहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें ना तो मुकम्मल तौर पे बाहर आ सकती हैं और ना ही वो दुरुस्त तौर पे रिपोर्ट होती हैं। और जब फवाद चौधरी जैसे या कोई दूसरे ऐसे लोग कि जो ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लोग समझे जाते हैं, उनकी तो खुसूसी मुलाकातें भी करवा दी जाती हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो फिर ये वही बात करते हैं कि पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, या सोशल मीडिया पे हम अपनी रियासत के साथ हैं। डेफ़िनेटली हम लोग रियासत के साथ हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि रियासत को भी अपने आइन और अपने पार्लियामान और अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ जो है सोशल मीडिया वॉरियर्स की नहीं है, ये हर पाकिस्तानी शहरी की है आइन के मुताबिक, कि उसको रियासत के साथ, आइन पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का सबूत देना है। एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब ये 10 मई का हुआ, आपने देखा कि पाकिस्तान को एक बड़ी फ़तह नसीब हुई, नो डाउट, और उसमें हम लोग क्रेडिट भी देते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को, मौजूदा हमारा सेटअप है। इसमें ये कहा जा रहा था कि शायद अब सैनिटी प्रिवेल करेगी, और अब जो कुछ मई से पहले हो रहा था, बिलखसूस एक पोलिटिकल सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ जो कुछ हुआ किसी से ढकी छुपी बात नहीं। शायद अब उस रवैये में नरमी आएगी। उसकी वजह ये नहीं है कि दिल के अच्छे हो गए, उसकी वजह ये हो सकती है, एक टैक्टिकल मूव हो सकती है कि भाई जो पॉपुलैरिटी आप गेन नहीं कर पा रहे थे, अब एक आपको पॉपुलैरिटी वो मिल चुकी है, उस लेवल की नहीं मिली मगर काफ़ी हद तक आप मासेस में आपके लिए मकबूलियत आ गई है, कबूलियत आ गई है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ऑब्वियसली ख्वाहिश तो यही होगी इदारे की कि भाई ये जो पॉपुलैरिटी दोबारा से हमें मिली है इसको हम इंटैक्ट रखें, और इंटैक्ट रखने के लिए ये फिर ख़बरें आई कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ब्रीफिंग भी दी गई, इस तरह की ख़बरें भी चलवाई गई, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकातों की ख़बरें, और ये सब चीज़ें आगे आई। तो इस तरह नज़र आ रहा था कि शायद कुछ पक रहा है। अब क्यों कर अगर ये बात आ रही है और हुकूमती लोग भी अब ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डील नहीं, इमरान खान साहब के साथ कुछ नहीं होगा, तो आपको लगता है ये जो पॉपुलैरिटी आज गेन की है ये इंटैक्ट रह पाएगी इमरान खान साहब की सपोर्ट के बगैर? देखिए, मैंने तो जैसे पहले आपसे कहा कि ये बात जो है हिकमत अमली की है। बदकिस्मती से मेरी राय में इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसने जो टेरिटरी गेन की है, जिन चौकियों पे, सियासी चौकियों पे कब्ज़ा किया है, वो जो है थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उन चौकियों से दस्तबरदार हो जाएं। वो कभी इस्टेब्लिशमेंट की ये ट्रेनिंग ही नहीं है। ये और बात है कि जहाँ पे मजबूरी हो तो रिट्रीट करनी पड़ती है। तो इसको चेंज करें ना, वो फौज की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे हम इस्टेब्लिशमेंट की बात हमारी यहाँ पे फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज है, ठीक है, बाकी तो सब पैराफ्रीज है ना। ठीक। अब मैं ये नून लीग को तो इस्टेब्लिशमेंट में शामिल करने से रहा, अब आपके ख्याल में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट है, ये भी तो आप इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादती अगर करेंगे हम ना। उनसे नहीं, हम अगर शहबाज शरीफ से कहेंगे तो वो भी हंस देंगे। वो भी हंस देंगे बिल्कुल। तो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी मैं नहीं समझता संजीदा रही है, और ख़ास तौर पे नून लीग को ये मालूम है कि जंग के दौरान
अगर किसी की मकबूलियत अगर बहाल हुई है तो वो नून लीग की तो बिल्कुल नहीं हुई, अगर हुई है थोड़ी बहुत तो वो फ़ौज की हुई है और इस्टेब्लिशमेंट की हुई है। तो इसलिए हुकूमत जो है वो अब फ़ौज के अंदर अपनी मकबूलियत की बहाली के लिए हर किस्म के डेस्परेट मेजर्स ले रही है, जिनमें से मैं समझता हूँ कि एक फैक्टर फील्ड मार्शल बनाने का ये भी एक फैक्टर था कि वो ये दिखाना चाह रही थी दुनिया को कि सियासी हुकूमत ने या नून लीग ने या पीपल पार्टी ने, इन लोगों ने जो है वो ये फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला किया है। और आप इस बात पे देखें कि जो फील्ड मार्शल का जो बैटन था, जो छड़ी थी, जो आर्मी चीफ को देने की जो तकरीब थी, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब पहुँचे हुए थे। और ना सिर्फ वज़ीर आज़म पहुँचे हुए थे बल्कि जो रियासती मीडिया का जो कैमरा था वो वज़ीर आज़म को दिखा रहा था। हालांकि ये एक सेरेमनी होती है, एक सेरेमोनियल होती है और इसकी बड़ी अहमियत होती है कि एक सदर की तरफ से एक अवार्ड दिया जा रहा है। ज़िंदगी में बहुत से अवार्ड जो हैं वो वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस किए जाते हैं, लेकिन दिए सदर की तरफ से जाते हैं और इसीलिए तकरीब ईवान सदर में हुई थी। मगर वहाँ भी ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ साहब घुस गए और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि कहीं कोई ये ना कहे कि ये आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड दिया है, ये मैं भी तो हूँ ना। तो अब दोनों ने इतनी सी छड़ी थी बेचारी, तो दोनों ने एक एक कोना पकड़ के इतनी भारी छड़ी को उठा के आर्मी चीफ के हवाले किया। तो मेरे ख्याल में ये सेरेमनी की हद तक भी और तस्वीर की हद तक भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि ये मैंने फील्ड मार्शल बनाया है, मैंने। ठीक है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर पॉपुलैरिटी बहाल हो रही है लोगों की नज़र में तो ये लोग खुश होंगे। तो इनको पता है कि अब वोट को इज़्ज़त नहीं देनी, अब इस्टेब्लिशमेंट को इज़्ज़त देनी है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये तासर देना है कि हम आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये मुझे नहीं लगता कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके ज़हन के किसी कोने में गोशे में ये आया होगा कि बड़ा अच्छा मौका है कि सूरत-ए-हाल को नॉर्मलाइज़ करें, पीटीआई को रिलीफ़ दें। मैं समझता हूँ कि रिलीफ़ देने की जो है ना ट्रेनिंग ही नहीं है, पेन देने की ट्रेनिंग है, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रेनिंग सिर्फ दुश्मन के लिए इस्तेमाल होनी थी। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है और जो ख़ास तौर पे जो साइटेशन भी पढ़ी गई हैं वो पढ़ के बड़ा फ़ख्र होता है कि बतौर कैडेट जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त रिपोर्ट सोर्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो साइटेशन थी वो तो पढ़ के लगता है कि उनमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो एक फ़ौजी कमांडर में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वो उम्र होती है जब आप हल्फ भी उठाते हैं, एक हल्फ भी उठाते हैं और वो हल्फ होता है आइन के मुताबिक आइन के दिफा करने का, सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का। तो वो जो साइटेशन पढ़ी गई फील्ड मार्शल साहब की, वो जिस उम्र के जिस हिस्से के हवाले से उनके किरदार की और उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ें की गई हैं, तो उम्र के उस हिस्से में जो हल्फ पाया गया था, मेरे ख्याल में उस हल्फ की भी उतनी ही अहमियत होनी चाहिए जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि मैं सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा। और वो नहीं लेते सर। और वो आप देखें ये तो ये आपको लगता है सर? ये आप जो है डाउट पैदा कर रहे हैं ऐसी बात करके। मुझे तो यकीन है कि वो नहीं लेते और ज़ाहिर बात है हम इसी यकीन के साथ ज़िंदा हैं। बिल्कुल ठीक। वो एक आर्मी चीफ से किसी ने पूछा था कि फ़ौज क्यों सियासत में मुदाखलत करती है, तो उन्होंने कहा कि सियासी हुकूमत आती है, आईएसआई के अंदर जो पॉलिटिकल सेल है उसको ख़त्म कर दे। हाँ, ये उन्होंने एक रीजनिंग दी थी। किसी की ज़रूरत है वैसे अगर ख़त्म होगी भी गया तो ये कौन यकीनी बनाएगा कि वाकई हो गया कि नहीं। ये अलग बात है। अच्छा, अमानत किशकोरी साहब, आपको क्या लगता है, अब आपकी क्या असेसमेंट है, ये जो मुज़ाकरात वाला एक आप कह सकते हैं ड्रॉप सीन हम कह सकते हैं हो गया है, अब आगे क्या होगा? इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो चुका है वो आगे भी जारी रहेगा उसी तरह, या कुछ आपको नरमी नज़र आएगी? नहीं, नरमी नज़र आ रही थी जब शाह अहमद कुरैशी गए उधर, ख़बरें चली कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी उनसे मुलाकात की है और नून लीग में मेरे ख़्याल में वो वाहिद बंदे हैं जिनको शायद कोई इस दफ़ा हुकूमत में भी उन्होंने शामिल नहीं किया। उनके वो बयानात थे, उनके ट्वीट थे जब इलेक्शन में हारी नून लीग के, उसके बाद फार्म 47 के बाद रिज़ल्ट चेंज हुए तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने काफ़ी तनकीद की और उन्होंने अपने ही बंदों पर ख़ुद उन्होंने कहा कि जी मैं हार गया था। बिल्कुल, और रिज़ल्ट को भी तो उन्होंने भी कोई 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात की। के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने नवाज शरीफ के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, वो लीडर है उनके, सर वो करना पड़ता है। लीडर अपने, वो तो लीडर के साथ है, लेकिन बहरहाल वो एक न्यूट्रल समझे जाते हैं नून लीग में, तो उन्होंने भी मुलाकात। नोट कहा जा रहा है कि शुरू में तो इमरान खान ये नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, देखिए जीत कैसे गए हैं हम लोग। अच्छा,
तो वो अभी जो है वो इमरान खान का जो आपने जिक्र किया उनको रिलीफ मिलने का, तो उनका जो बयान बाहर आया बादशाहत वाला, वो आप भी बता रहे थे कि अलीमा खान जो थी वो खुद वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, उन्होंने बाहर आके मीडिया पर बात की। जैसे मती साहब ने बात की कि जो भी पीटीआई लीडर बाहर आता है वो अपने तरीके से बात करता है, अपनी बात करता है। अब अंदर क्या हो रहा है वो 100% किसी को नहीं पता खान साहब क्या बात कर रहे हैं। वो उन्होंने मजाक में बोला। वो जो मीडिया रिपोर्टर वहाँ पर कुछ थे, क्योंकि केस की समाअत थी उस दिन, तो वो भी ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब आए तो जिक्र हुआ कि जी फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि फील्ड मार्शल बना दिया है तो बादशाह ही हैं वो, तो उनको बादशाह ही बना अच्छा, ये देते। बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी कि वो अभी बात की शुरू नहीं हुई, बिल्कुल। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि फिर फील्ड मार्शल बना हाँ, दिया ऐसे है, ही है, वो बादशाह जो बना सारे दिया, बैठे थे एक स्वीपिंग रिपोर्टर। स्टेटमेंट के तौर पर, बिल्कुल ऐसे। और इसको एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट बाहर आकर बयान कर दिया गया। ऐसा ही किया गया और सोशल मीडिया पे फिर उनके ट्विटर अकाउंट से भी उसको किया गया। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया टॉक भी की, तो उससे जो मुज़ाकरात की बातें थी उनको नुकसान ज़रूर हुआ। लेकिन इमरान खान ने कल जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बयान सामने आया उसमें भी उन्होंने बार बार कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास पावर है, क्योंकि जो सियासी हुकूमतें बनी हुई हैं वो तो जाली हुकूमतें हैं, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे। बाकी जिसने मुज़ाकरात करने हैं करें, क्योंकि हम सबसे बड़ी सियासी जमात हैं। तो हम अगर हमें मुज़ाकरात में शामिल ना किया गया तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। तो मतलब अभी भी वो तैयार हैं। आप जैसे मती साहब ने बात की, उनको रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, स्टैब्लिशमेंट अपनी सोच बदलती है नहीं बदलती, अब ये उन पे मुनहसर है। लेकिन वो बहरहाल पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बातें अभी भी की जा रही हैं। लेकिन बात वही है ना, इमरान खान साहब तो कहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ सियासत में मुदाखलत नहीं करते, वो कैसे मुलाकात करें? ये तो हो ही नहीं सकता। मिला था वो जो खत लिखा गया था। तो वो भाई देखे ना, वो सोल्जर है। अच्छा, मैं ख्याल है इस वीडियो को यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। जो अदालत के अंदर आज हुआ है मुख्तसरन, मती भाई आप मौजूद थे, जो जजेस ट्रांसफ़र केस है उसमें बताइएगा अब क्या आपको नज़र आ रहा है? कुछ लोग आज कह रहे हैं कि 4-1 से भी फैसला आ सकता है। 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है जो 5 जजेस की उस दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। आप देखें ना, थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि अगर सीनियरिटी के मामले पे जो 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी इस्तदा मंजूर कर ली जाती है, फिर तो ये सारा निज़ाम ही तलपट हो जाएगा जो पिछले, मैं कहता हूँ, 3 साल की मेहनत से तरतीब दिया गया है। अब होगा क्या अगर ये मान लिया जाता है कि सरफराज डोगर जो हैं वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकते, तो फिर जारी बात है जस्टिस हसन मियाँगुल हसन औरंगज़ेब वापस आएंगे हाई कोर्ट में और चीफ़ जस्टिस बन जाएँ। और जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर नहीं है, ठीक है। वो कम अज़ कम नहीं, मेरे ख्याल में वो याहिया अफरीदी साहब से भी बेहतर हैं, कुछ बेहतर होंगे। कम अज़ कम ये जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, कम से कम ये काम तो बंद हो जाएगा ना कि आप जजों के सामने चलते मुकदमे उठा के आप फाइलें जो है अपने चैम्बर में ले जाते हैं। तो ये जो मजाक बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, डेकोरम जो है वो, ये डेकोरम तो कुछ बहाल होगा ना थोड़ा सा। तो अगर वो हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो जो हुकूमत के का एक प्रेशर है पूरी सिविल सोसाइटी के ऊपर वो हट जाएगा। लोग जो हैं एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो हैं हाई कोर्ट जाएंगे। अब तो लोगों ने जाना छोड़ दिया अदालतों में। तो ये मेरे ख्याल में ये सिस्टम जो है अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कोई भी ऐसा फ़ैसला देंगे। आपने कमरा अदालत में भी उनको सुना होगा कि वो वकील के साथ बहस करते हैं, वो रिमार्क्स या सवाल नहीं उठाते। वो हर पॉइंट जो वकील पूरा देने में कामयाब हो जाता है वो उसको उसी वक्त उसका इनकाउंटर कर देते हैं और बहस करते हैं उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि फिर वकील को बात पूरी नहीं करने देते मोहम्मद अली मज़हर साहब। तो आज की जो दलील के जो बुनियादी नुक्ते थे एडवोकेट फैसल सदीकी ने जो दिए हैं 5 जजेस की तरफ से, वो यही थे कि आर्टिकल 200 जो है उसके तहत जो जज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मिसाल तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो उनको सीनियरिटी में बॉटम पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 200 के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो सीनियर तरीन होंगे। और फिर ये भी जस्टिस जो है नईम अख्तर अफ़गान ने समाअत के आखिर में बड़ा अहम एक नुकता उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनने से पहले जो आइन था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तस्वर नहीं किया गया था। तो 2010 में 18वीं तरमीम आई है, 2010 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट आया है, और उस एक्ट के जो सेक्शन 3 है उसमें ये कहा गया है वाज़े तौर पे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो चीफ़ जस्टिस और 12 दीगर जजेस पर मुश्तमिल होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 12 दीगर जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो कहीं और से नहीं लाए जा सकते, ठीक है। तो उसमें भी अगर वो खाली वैकेंसी कोई आती है तो उसको जो है
वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अपॉइंटमेंट कर सकता है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेज़ हैं वो चारों सूबों से लिए जाएंगे। उसमें ये नहीं लिखा कि हाई कोर्टों से लिए जाएंगे, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, और ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उनको जुडिशल कमीशन अपॉइंट करता है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। बहुत से आम सवालात हैं जो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी उठाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान थोड़ा लेट हो गए हैं। पहले वो जिस साइड पे खड़े थे, अगर वो उस साइड पे ना खड़े होते तो आज शायद जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को ये सवाल उठाने का कोई फ़ायदा भी होता। अब साहब थे ना, तो देखिए ना, अब यही तो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि अगर वो जो बर वक्त अगर आप कोई चीज़ नहीं करते, सच नहीं बोलते, बर वक्त कार्रवाई नहीं करते, तो बाद में आपकी अच्छी कार्रवाई और आपका सच भी जो है वो बेकार जाता है, बल्कि वो सच का भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज जो लग रहा है उससे आप कह रहे हैं 4-1, मेरे ख्याल में 3-2 भी हो सकता है। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो जिस तरीके के दलाइल देते हैं बेंच पे बैठ के, वो तकरीबन अपने साथ 3 मज़ीद जजेस को वो राग़िब कर लेंगे या फिर रोब में ले आएंगे, और ये जो मौजूदा सिस्टम है ये बच जाएगा। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन साथ ही साथ ये जो 5 जजेस की दरख्वास्त है, इस पर फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के साइनी बेंच के जजेस साहिबान को भी सिर्फ उन 5 जजेस साहिबान को नहीं देखना, अदलिया की आज़ादी और इंडिपेंडेंस को भी देखना है। और अगर वो ये देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फ़ैसला वही होगा जो आपकी अदलिया को बहाल या अदलिया की बहाली की तरफ जाएगा। मैं एक इसमें सजेस्ट कर दूं, मेरे ख्याल में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दरख्वास्त गुज़ार जजेज़ हैं, अगर वो ख़ुद ज़ाती तौर पे दलाइल नहीं भी देना चाहते तो कम से कम एक आध दिन वो कमरा अदालत में आके बैठ ज़रूर सकते हैं, और सुनने के ही हद तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम हो कि ये वो सुप्रीम कोर्ट है कि जिसके अदलिया जो है, जिसके जजेस जो हैं वो ख़ुद साइल हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट अगर उनको भी इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर बाकी अवाम को क्या इंसाफ देगी। पाकिस्तान ही है जहाँ पर जस्टिस इज सीकिंग जस्टिस। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही नाज़रीन। मुझे अमानत गिशकोरी को, मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।